नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक है बितान भाग 2, पाठ अतीत में दबे पांव और इसके लेखक हैं ओम थानवी जी। बच्चों, हमने 8 भाग इसका पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आगे का पैराग्राफ। पैराग्राफ 7, इसमें है पृष्ठ संख्या 48 से 49 तक। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का प्रबंध काव्य छपवाया था और चोरी हो गए तक पे ये पैराग्राफ आधारित है। तो बच्चों, इसमें जो है वो जो बातें महत्वपूर्ण बातें हैं उसका उल्लेख इस प्रकार है कि जॉन मार्शल द्वारा मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशाल प्रबंध छपवाने का उल्लेख। तो इसमें इस पैराग्राफ में लेखक ने यह उल्लेख किया है कि जो जॉन मार्शल थे, कौन थे जॉन मार्शल? जो पुरातात्विक विभाग के उस समय प्रमुख थे, जिन्होंने 1922 में राखाल दास के साथ इसकी खुदाई जो है वो करवानी शुरू की थी। उन्हीं के निर्देशन पर खुदाई मोहनजोदड़ो की शुरू हुई थी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी और फिर जब प्राप्त हो गई तो उनका एक जो पूरी तरह से उसको सूचीबद्ध करके एक प्रबंध जो है इन्होंने छपवाया था जॉन मार्शल ने। विशद प्रबंध में बैलगाड़ी का उल्लेख, और उस प्रबंध में जो बड़ा प्रबंध है उसमें उन्होंने बैलगाड़ी का भी उल्लेख जो है वो किया हुआ है। इससे ये पता चलता है कि उस समय बैलगाड़ी का प्रयोग जो है वो अनाज आदि को ढोने के लिए किया जाता रहा होगा। ऐसा उल्लेख इसमें जॉन मार्शल ने अपने उस प्रबंध में किया है। लेखक द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। लेखक कहते हैं कि जब मैं छोटा था, इसी बैलगाड़ी में पहली दफ़ा दुल्हन अपने ससुराल जाती थी। इस बैलगाड़ी में जीप के उतारू पहिए भी लगाए जाते थे। तो बच्चों, इस तरह से आपको इसमें अगर आप देखेंगे कि जो लेखक कर रहे हैं, जैसे आप देखते हैं ना, बैलगाड़ी का प्रयोग आज तो कम होता है, ऐसा नहीं है कि नगण्य है, होता ही नहीं। शहरों में भी बैलगाड़ी देखने को मिल जाती है। तो उसके जो पहिए थे वो तब जो है एकदम चक्र के समान बहुत ही भारी भरकम वजनदार हुआ करते थे। और लेखक ने कहा कि जिन पहियों का उल्लेख जो है मोहनजोदड़ो में किया गया है, ऐसे ही जो बैलगाड़ी के पहिए हैं वह उनके यहाँ भी गांव में उन्होंने देखे हैं, जो कमानी और आरे के से भी जो है वो बनाए जाते हैं। और फिर बाद में क्या हुआ कि लोग थोड़े से और सभ्य हो गए, तो जो जीप चलती थी, अभी भी चलती है, तो जीप के जो पहिए जो उतर जाते हैं उसको भी लोग बैलगाड़ी में लगा करके और उससे भी काम चलाते हैं। जैसे आज आप देखते हैं ना कि जो सब्जी बेचने के लिए जो टाली आदि वाले होते हैं, उसमें पहिए साइकिल वाले पहिए जैसे नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, स्कूटी का इंजन लगा लेते हैं, उसके पहिए लगा लेते हैं और उससे बहुत आसानी से चलते हैं। तो ऐसे ही तब के लोग भी ऐसी तकनीक अपने आप जो है वो ईजाद कर लेते थे और उससे काम चलाते थे। और लेखक ने यह बताया कि तब तो मोटर गाड़ी और कार आदि का इतना प्रचलन था नहीं, तो शादी विवाह में भी बैलगाड़ी का लोग प्रयोग करते थे। जो दुल्हन थी वह बैलगाड़ी से ही आती जाती थी। तो ऐसा उल्लेख उन्होंने अपने गांव में देखा है, तो उसका भी वर्णन यहाँ पर इस पाठ में उन्होंने जो है वो किया है। हाँ, उसके बाद बच्चों, लेखक ने बताया कि हवाई जहाज़ के उतारू पहिए भी बाज़ार में आने जाने लगे। तो जब वो पहिए आ गए तो उनके आ जाने के बाद ऊंट गाड़े का भी आविष्कार हो गया। इससे क्या हुआ कि रेगिस्तान के जहाज़ से हवा के जहाज़ का एक ऐतिहासिक गठजोड़ बन गया। यानी कि जो रेगिस्तान में जो बैलगाड़े चलते थे, उसमें भी हवाई जहाज़ के पहिए जो है वो लगा करके उनको उपयोग में लाया जाने लगा। लेखक द्वारा यह बताना कि जो उनके मेज़बान ने ध्यान दिलाया कि जो उनके साथ जो उनको घुमा रहा था, जो उनका गाइड था, उसने उनको यह ध्यान दिलाया, लेखक को, ओम थानवी जी को, कि अभी आपको मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना भी बाकी है। तो इस तरह से जब उसने बताया कि अजायब घर भी देखना है, तो अजायब घर देखने के लिए फिर लेखक जो है उनके साथ आगे चल दिए। वहाँ पर जब वो गए तो उन्होंने, लेखक ने जो देखा अजायब घर जैसा था उसका वर्णन उन्होंने किया कि वह बहुत बड़ा अजायब घर नहीं था कि जिसको देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हुआ जा सके। करेंगे जैसे कस्बे का छोटा सा स्कूल होता है, स्कूल की इमारत होती है, लगभग वैसा ही अजायब घर का जो है वो अजायब घर वहाँ का मोहनजोदड़ो का
था। और लेखक ने बताया कि सामान भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जो मुख्य चीज़ें हैं वह तो दिल्ली, लाहौर और कराची आदि में हैं, आदि स्थानों पर हैं, लंदन में भी हैं। जो वहाँ पर वो चीज़ें हैं जो बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ का अजायब घर ही बहुत छोटा सा है। आपको पता चला कि इसमें जैसे स्कूल की इमारत होती है छोटी सी, कस्बे के स्कूल की इमारत जैसी होती है, उतना ही बड़ा अजायब घर वहाँ पर है। और लेखक ने ये बताया कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली जो पंजीकृत चीज़ें हैं उनकी संख्या जो है लगभग 50,000 तक है। और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे उन्होंने देखी, तो उन्होंने उसका उल्लेख किया है कि अजायब घर में काला पड़ गया गेहूँ, यानी कि जो खुदाई में उस समय का प्राप्त हुआ था वो सब साक्ष्य के रूप में वहाँ पे रखा हुआ है। तो गेहूँ के मतलब बीज, जैसे इससे पहले हमने पढ़ाया था ना कि वहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, लोग गेहूँ, जौ आदि की फसल उगाते थे। तो उसका उल्लेख इस तरह से मिला, प्रामाणिकता यह है कि गेहूं के बीज आदि जो मिले हैं, तो जो मिले हैं बीज उसको संग्रहालय में जो है वो संरक्षित करके रखा गया है। तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, मापतौल के पत्थर, तांबे का आईना, बैलगाड़ी, कंघी, मिट्टी के कंगन, मनकों वाले हार, पत्थर के औजार, साथ ही कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे। लेकिन जो अजायब घर में तैनात व्यक्ति था अली नवाज, उसने ये बताया कि जो गहने यहाँ पर रखे गए थे प्रमाण स्वरूप वह चोरी हो गए हैं। तो इस तरह से लेखक ने अजायब घर का भी उल्लेख किया है जिसको उन्होंने देखा। इस पे आधारित बच्चों छोटे प्रश्न हैं। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर कितने खंडों का प्रबंध छपवाया था? तो अभी मैंने आपको बताया पैराग्राफ में कि 3 खंडों का प्रबंध छपवाया था, जिसमें उन्होंने सारा उल्लेख किया था। लेखक ने अपने गांव में बैलगाड़ी के प्रयोग के विषय में क्या बताया? उन्होंने यही बताया कि पहिए और कमानी से बने हुए पहियों का प्रयोग जो है वह बैलगाड़ी में किया जाता था और पहली दफ़ा दुल्हन जो है वो बैलगाड़ी में ही आती थी। तो ऐसा उल्लेख उन्होंने उस समय का, अपने समय का किया है, जो उन्होंने खुद देखा। चूँकि आत्मकथा है तो उन्होंने अपना वर्णन भी उसमें पूरा अपना वर्णन ही एक तरह से किया है। यात्रा वृत्तांत में उन्होंने अपनी बातें भी बताई हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें अजायब घर में लेखक ने देखी, वो मैंने उल्लेख कर दिया है, उसको आप वहाँ से लिख लेंगे। अजायब घर में तैनात अली नवाज ने अजायब घर के बारे में क्या बताया? यही बताया, क्योंकि वहाँ पर जो गए लेखक तो उन्होंने तो बाकी जो चीज़ें थी वो तो उन्होंने देखी ही, लेकिन जो है उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर जो सोने के जो गहने थे प्रमाण स्वरूप, वह अब जो है चोरी हो गए हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकले पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी है? 50,000 है। तो इस तरह से बच्चों आप ये छोटे प्रश्न जो हैं वो अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे। प्रश्नों को, अगर लघु प्रश्नों को नहीं लिखेंगे तो पाठ आपको याद नहीं रह पाएगा, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके और इसे याद भी करें। धन्यवाद।